ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड 6। अभी तक आपने सुना जरत्कारु तथा आस्तिक ऋषि की कथा। अब कथा आगे। शौनक जी ने कहा, हे सूतनंदन, राजा जन्मेजय उन तक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु की संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्र सरबाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पिता के मृत्यु वृतांत सुनाइए, मैं वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार तथा प्रजापालक थे। न उनका कोई द्वेषी था और न ही वे किसी से द्वेष करते थे। गरीब, अनाथ, विधवा तथा दिव्यांगों की खाने पीने की व्यवस्था अपने ऊपर ले रखा था। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। कुरुक्षेत्र के परिच्छिन्न होने पर उनका जन्म हुआ था, अतः उनका नाम परीक्षित पड़ा था। महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकाज हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उन्होंने वान से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा करने लगे। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए वह थक गए, उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, अतः मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि यह मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उसके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव में बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम श्रृंगी, वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दे दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया है, उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिनों के भीतर ही जला डालेगा। लोग मेरी तपस्या का फल देखें, इस प्रकार श्राप देकर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा वहीं जा रहा हूं। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो वह सर्प उन्हें जला नहीं सकता। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप मुंह मांगा धन लेकर वहीं से लौट गए। इन घटना को देखने वाला सिर्फ एक लकड़हारा था जो उस पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। काश्यप ब्राह्मण
मुंह मांगा धन लेकर घर लौट आए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्याभिषेक हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सुना दिया। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उन तक ऋषियों को भी बहुत परेशान किया है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे की कथा है सर्प यज्ञ एवं सर्पों से बचने का उपाय। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।